3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सतगुरु ग्रुप और सेवाराम लालचंदानी ट्रस्ट द्वारा कांग्रेस पार्षदों को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट। सतगुरु ट्रस्ट अब तक 56 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अजमेर शहर में करा चुका है उपलब्ध। सतगुरु ग्रुप और सेवाराम लालचंदानी ट्रस्ट द्वारा गुरुवार को पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के निवेदन पर सतगुरु ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन अनिल चंदीरानी, प्रेसिडेंट प्रकाश लालचंदानी और वाइस प्रेसिडेंट आर.डी. थारवानी के सानिध्य में सतगुरु आर्केड कंस्ट्रक्शन हेड विजय मंगलानी, सीएफओ विजय असनानी और सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल की ओर से सौरभ कपूर की मौजूदगी में 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व अध्यक्ष विजय जैन, पार्षद नरेश सत्यावना, नौरद गुर्जर सहित समस्त कांग्रेसी वर्तमान व पूर्व पार्षद मौजूद रहे। निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि पूर्व में भी 27 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सतगुरु ग्रुप द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और 10 और भी दिए जाने हैं। इस तरह से कुल 56 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी तक अजमेर शहर में उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके लिए सतगुरु ग्रुप और उनके प्रतिनिधियों का शहर जिला कांग्रेस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिस तरह आज इन्होंने सतगुरु ग्रुप ने अजमेर शहर की जनता के लिए दिए हैं, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल साहब के अनुरोध पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अनुरोध किया कि आज हमारे नेहरू जी की, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री और भारत रत्न सम्मानित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इन्होंने अजमेर शहर को ये उपलब्ध कराएं और उसमें एक जो बिल्कुल जो सिस्टम रखा है पारदर्शिता कि पार्षद के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को ये उपलब्ध कराए जाएंगे। पूर्व में भी ये जो है 21 पहले दे चुके हैं और आने वाले समय में भी 10 और दे रहे हैं। कुल 56 जो है की संख्या में इन्होंने अजमेर में जो है पोर्टेबल कंस्ट्रक्टर ऑक्सीजन के लिए जो उपलब्ध कराएं, उसके लिए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर आज सतगुरु ग्रुप व उनके स्टाफ द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य का बहुत बहुत आभार। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कोविड मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। ऐसे में अजमेर शहर जिला कांग्रेस के निवेदन पर सतगुरु ग्रुप द्वारा दिए गए यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पार्षदों को दिए जाएंगे ताकि उनके वार्ड में कोविड मरीजों को सांस की तकलीफ से राहत मिल सके। इसके लिए किसी भी मरीज से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सारी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, अनुरोध पे और भाई विजय जैन बॉबी के भी आह्वान पे सतगुरु ग्रुप से हमने रिक्वेस्ट की थी कि पार्षद जो कि गली मोहल्ले में और उनके क्षेत्र में उनको ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो उनको मालूम है, उसी के तहत 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सतगुरु ग्रुप ने दिए हैं और जो कि पार्षद महोदय के थ्रू वार्डों में दिए जाएंगे, जिससे कि जो ज़रूरतमंद है उनके काम आ सके। हाई सिक्योरिटी जेल में सजायाफ्ता कैदी द्वारा फांसी लगाने की कोशिश का मामला। जेल प्रशासन ने समय पर बचाया। हत्या के आरोप में सजायाफ्ता कैदी रमेश के खिलाफ सिविल लाइन थाने में कराया मुकदमा दर्ज। हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या के आरोप में सजायाफ्ता कैदी चूरू निवासी रमेश कुमार पुत्र नेमीचंद द्वारा बीती रात जेल की बैरक में कंबल काटकर उसका फंदा बनाकर फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, लेकिन जेल प्रशासन की सजगता के चलते कैदी को समय रहते बचा लिया गया। वहीं उसके खिलाफ आज सिविल लाइन थाने में अटेम्प्ट टू सुसाइड का मुकदमा दर्ज कराया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापति ने बताया कि आरोपी आईपीसी की धारा 302 में सजायाफ्ता है। आरोपी रमेश को 2 दिन पहले ही डूंगरपुर जेल से अजमेर शिफ्ट किया गया है। डूंगरपुर जेल में भी ये आत्महत्या का प्रयास कर चुका था, इसलिए इसे अजमेर जेल लाया गया था, जहां इसने फिर से आत्महत्या की कोशिश की है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर शहर के सिविल लाइन्स थाने में कल मुकदमा दर्ज हुआ है। रमेश नाम के कैदी ने हाई सिक्योरिटी जेल में आत्महत्या का प्रयास किया था। इस संबंध में जेल के अधिकारियों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मूलतः रमेश पुत्र नेमीचंद चूरू जिले का रहने वाला है और डूंगरपुर जेल से परसों पहले रोज ही शिफ्ट हुआ है, 2-3 दिन पहले ही। और ये 302 का मुलजिम है, इसने हत्या की थी और जेल में बंद था। और इसका मुकदमा दर्ज हो गया है सिविल लाइन्स थाने में और अनुसंधान जारी है। अचानक आई तेज आंधी ने किया किसानों को बर्बाद। गनहेड़ा समेत आसपास के गांवों में लाखों रुपए की फसलों का हुआ नुकसान। तीर्थ नगरी पुष्कर में अचानक आई तेज आंधी व बारिश के चलते निकटवर्ती गांव गनहेड़ा समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में बरसों पुराने पेड़ उखड़कर जमीन पर धराशायी हो गए। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में सारा मंजर बदल गया। वर्षों पुराने बड़े बड़े पेड़, फलों से लदे हुए डाले टूटकर जमीन पर गिरने से कई जगह गाय भैंस भी चपेट में आ गई। पेड़ों के गिरने की सूचना प्राप्त होते ही पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने तुरंत पुलिस मित्र की रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना किया। पुलिस मित्र इंचार्ज अमित भट्ट के साथ नरेंद्र पाठक, सांवरा शर्मा, मुकेश देवड़ा, राजेंद्र वच्छानी, हीरालाल, मदन नायक सहित अन्य पुलिस मित्र पहुंचे। गनहेड़ा सहित आसपास के गांवों में मुख्य सड़क के अलावा खेतों में कई जगह बड़े बड़े पेड़ धराशायी हुए मिले। पुलिस मित्रों ने भी मौके पर पहुंचकर किसानों के साथ मिलकर पेड़ों को हटाने में मदद की व व्यवस्थित रखवाया। अचानक हुए नुकसान से किसानों के चेहरे मुरझा गए, बेहद मायूस हो गए। कुछ किसानों ने पुलिस मित्रों को अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वर्षों से इन पेड़ों की जान से ज़्यादा हिफाजत करके सेवा कर रहे थे, पर आंधी ने सब उजाड़ दिया। पेड़ों के बड़े बड़े डाले टूटने से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए, तो कई जगह गाय व पशु भी घायल हो गए। कुछ घरों की छत से डिश टीवी की छतरियां उड़कर ज़मीन पर गिर गईं, तो कई जगह बिजली के खंभे तिरछे होकर पेड़ों पर झूलने लगे। जामुन, आम, गूंदे के पेड़ों का काफ़ी नुकसान होने की वजह से किसानों की लाखों रुपए की फसलें चौपट हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गनहेड़ा के अंदर इतना जामुन और आम में इतना नुकसान हुआ कि किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई। किसान उनके आंसू रोने लग गए इस आंधी से। करीब कितना नुकसान हुआ है आपके हिसाब से? लाखों के हिसाब से, कोई हिसाब ही नहीं, अनुमान लगाए तो लाखों से ऊपर जाएगा। अच्छा, और करीब सभी जगह हुआ है ये? सभी जगह मोती सर, गनहेड़ा में ज़्यादा है। गनहेड़ा में जामुन की फसल और आम की फसल ज़्यादा है, इसलिए गनहेड़ा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस आंधी से। नुकसान हुआ है सर, पेड़ों का बहुत सारा। तूफान भी बहुत ज़ोरदार आया था, 10 मिनट में पूरा तेल ख़त्म कर दिया। मतलब इतना ज़ोरदार तूफान आया था। और कोशिश करते हैं लेकिन भगने की, लेकिन करे क्या, सब जान बचाने के चक्कर में कोई घर में घुस रहा, कोई कहाँ घुस रहा है, लेकिन नुकसान हो गया बहुत बड़ा। सब करे क्या हम जी। फूल आंधी आई जोर से, और सारे पेड़ पौधे साल भर से 12 महीने से मेहनत करते हैं इसमें। 30-35 हज़ार रुपये हम लगाते हैं, फिर साल भर से आती है, आस करके बैठे रहते हैं। फिर ये 4-4 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की ये होती है फसल सारी।
तो अचानक से आज पूरा फार्म हाउस है हमारे सारा एक का सब भाई बंधों का है मतलब, तो इनमें कम से कम 7-8 लाख की जमुन है। तो इसमें ऐसा करके मतलब 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में सारा। और इस एरिया में करीब कितना हुआ होगा? एरिया में तो बताना मुश्किल है, एरिया में तो बहुत बड़ा है, सारा में मतलब जामुन ही है जी, सबसे ज़्यादा जामुन ही है। बाकी करीब करीब केरी भी चल रही है अभी, तो केरी का भी नुकसान हुआ है। लगभग सारे पेड़ पौधों में हुआ है। किसी की भैंसों पे पड़ गया तो भैंसों को नुकसान हुआ है, किसी के कोई तार पे। इस प्रकार आज देखा कि पूरे राजस्थान सहित पुष्कर में सबसे ज़्यादा इसका असर देखा गया कि चारों तरफ जिस तरीके से भयंकर आंधी तूफान आया, और किसान हम लोग जो साल भर एक फसल के भरोसे रहते हैं, वो पुष्कर आसपास जो लोग हैं जामुन की फसल के भरोसे हैं। गनायडा गांव में इसका सबसे ज़्यादा असर देखा गया कि चारों तरफ केवल पेड़ों के टूटे हुए डाले दिखाई दे रहे हैं, नीचे गिरी हुई उनकी डालियां जो है वो पूरा माल नीचे गिरा हुआ है, कुछ भी नहीं। लोग जो है साल भर इस उम्मीद में रहते हैं कि हाँ एक फसल आएगी जिसके भरोसे हम रहेंगे। वैसे भी कोरोना काल के अंदर लोग कहीं बाहर आ जा नहीं रहे, एक फसल के भरोसे रहते हैं, और वो फसल भी अगर इस तरह से बर्बाद हो जाएगी तो किसानों के लिए तो बिल्कुल मरण के समान है। एक सर्वे करवा कर अगर सरकार इस बारे में ये तय करे कि हाँ किसके कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से, हम सब की किसानों की सबकी एक बहुत बड़ी एक मांग रहेगी, एक निवेदन रहेगा कि सरकार इस ओर ध्यान दें, और अगर हम लोगों को कुछ उचित मुआवजा मिल सके तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। पुष्कर में आई तेज आंधी और बारिश के कारण पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गनायडा समेत आसपास के गांवों से काफ़ी नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई थी, और इसी सूचना के आधार पर पुष्कर थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी ने पुलिस मित्र की रेस्क्यू टीम को गाँव में निरीक्षण हेतु भेजा, और पुलिस मित्र के वॉलंटियर्स ने जाकर वहाँ जो भी नुकसान हुआ था और बड़े बड़े पेड़ जो कि ज़मीन पे धराशायी हुए पड़े थे उन्हें हटाने में ग्रामीणों का सहयोग किया, किसानों का सहयोग किया, और साथ ही जो बिजली के जो तार टूटे हुए थे उसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुँचाई। इस आंधी के कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में जामुन, आम और गूंदे के जो वृक्ष हैं उनको नुकसान पहुँचा है, और किसानों इससे बड़े मायूस हैं और काफ़ी उदास है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई। पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर की ओर से गुरुवार को नगर के नेहरू पार्क में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी इंसाफ अली, ब्लॉक अध्यक्ष मंजू कोडिया, बाबूलाल दगदी, दामोदर मुखिया, बैद्यनाथ पाराशर, संजय जोशी, शरद वैष्णव, संजय दगदी, सोनू नागोरा, चंद्रशेखर गौड़, आलोक भारद्वाज, गोपाल जांगिड़, मौसम शर्मा, रोहित कछावा, प्रेम प्रकाश बाकोलिया, बाल मुकुंद नागोरा, अहमद रजा, जगदीश कोडिया, जितेंद्र गहलोत, उम्मेद सिंह रावत, मनीराम अजमेरा आदि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि सब कांग्रेसियों ने मनाई है नेहरू उद्यान में, और सभी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में लोगों की सेवा करने की शपथ ली कि भाई हम सब कोरोना काल में लोगों की सेवा करेंगे और चिकित्सा व्यवस्था में भी हम हाथ बटाएंगे और अच्छे काम करेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है। नेहरू जी भारत रत्न से सम्मानित थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने जब प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, कांग्रेस पार्टी बहुमत में होते हुए भी
इनकी सोच की दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने अपनी कमेटी के अंदर, अपनी मंत्रिमंडल के अंदर 5 विपक्षी नेता को भी शामिल किया, जिसमें श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। ऐसे महान व्यक्ति को आज पूरा देश नमन करता है, याद करता है। हमने जवाहर फाउंडेशन जो संस्था बनाई थी, आज पूरे अजमेर जिले के अंदर कोरोना महामारी को देखते हुए गरीबों को आटा, गायों को घास, पर्यावरण को देखते हुए हरियाली के पौधारोपण, मास्क इत्यादि हम लोग कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चंद्रवरदाई नगर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विधायक कोष से मिले 25 लाख रुपए। प्राणवायु देने वाले 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विधायक अनीता बघेल ने अस्पताल को किए भेंट। चंद्रवरदाई नगर शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विधायक कोष से स्वीकृत 25 लाख रुपए की मदद से आज 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप अस्पताल पहुंची। विधायक अनीता बघेल और ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत संत स्वरूपदास उदासीन के आतिथ्य में अस्पताल के प्रभारी चिकित्सकों व अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह जोधा की अध्यक्षता में यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल के सुपुर्द किए गए। विधायक अनीता बघेल ने बताया कि अभी जब तक सीएचसी पर कोविड मरीजों की भर्ती नहीं होती, तब तक यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राधे सोशल फाउंडेशन और ऑक्सीजन बैंक के सुपुर्द किए गए हैं, ताकि दक्षिण विधानसभा के आम कोविड मरीजों को प्राणवायु उपलब्ध कराने के लिए दिए जा सकें। इसके लिए एक प्रक्रिया के तहत यह कंसंट्रेटर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। चंद्रवरदाई सीएचसी में विधायक कोष से 25 लाख रुपए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए मैंने दिए थे, जो आज चंद्रवरदाई सीएचसी को प्राप्त हुए हैं। 10 कंसंट्रेटर, इसमें से हमने राधे सोशल फाउंडेशन और ऑक्सीजन बैंक को सुपुर्द करना पहले से ही तय था और वो उनको ऑपरेशन के लिए दिए गए हैं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री हैं, उनको भी यदि कोई सूचना देकर के इनकी डिमांड करेगा तो उनको भी ये उपलब्ध कराए जाएंगे। आम जनता के लिए भी ये उपलब्ध रहेंगे, पर एक प्रक्रिया के तहत ये जब तक यहाँ पर हॉस्पिटल पूरा नहीं हो जाता, यहाँ एडमिशन प्रारंभ नहीं हो जाते, तब तक ये कंसंट्रेटर पूरे क्षेत्र में, अजमेर दक्षिण में जिसको भी आवश्यकता होगी वो उसको प्राप्त कर सकता है, ताकि किसी को ऑक्सीजन की कमी के कारण से, प्राणवायु नहीं मिलने के कारण से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और लोगों को सुविधाएं दी जा सके। क्या फॉर्मेलिटी रहेगी इसको? फॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा आवेदन पत्र है, बस वो आवेदन पत्र भरे ताकि उसको वापस जमा कराया जा सके। वहीं ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम के महंत संत स्वरूपदास उदासीन ने सर्वे भवन्तु सुखिना का आशीर्वाद प्रदान करते हुए बताया कि भगवान करे इन कंसंट्रेटर की मदद से प्राणवायु की आवश्यकता किसी को ना हो। फिर भी कोरोना महामारी में जिस तरह से देश के नागरिक सांसों की कमी की वजह से जान गंवा रहे हैं, ऐसे में यह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जीवन रक्षक साबित हो रहे हैं। इस पुनीत सेवा कार्य के लिए विधायक अनीता बघेल का बहुत आभार। हरिओम। आज चंद्रवरदाई नगर सेटेलाइट हॉस्पिटल में प्राणवायु कंसंट्रेटर विधायक को से दिए गए हैं। सभी शुभकामनाओं के पात्र हैं, क्योंकि जो समय भी चल रहा है कोरोना द्वितीय का, लोगों की कितनी प्राण मृत्यु हो गई है और उनको लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसके कारण ये प्राणवायु जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। परमात्मा कर ऐसी तकलीफ किसी को नहीं दे, और जेकर तकलीफ आ भी जाती है तो उससे हम लड़ने के लिए तैयार रहें, और यही हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं। हर कोई अपने अपने परिवार में सुरक्षित रहे, यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हरिओम। कार्यक्रम में अतिरिक्त सीएमएचओ डॉक्टर संपत सिंह जोधा, सीएचसी प्रभारी चिकित्सक स्टाफ व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया जयपुर ग्रामीण का दौरा, स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड-19 व्यवस्थाओं के लिए ली जानकारी। जयपुर ग्रामीण में कोविड के प्रति जागरूकता पैदा हो, स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की नहीं होने दी जाएगी कमी। डब्ल्यू गोस्वामी, संवाददाता, जयपुर ग्रामीण से। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण दौरे के दौरान सांभर, फुलेरा, जोबनेर, रेनवाल, नरैना के कोविड सेंटर्स पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। उनके दौरे के दौरान फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत भी मौजूद रहे। सांभर दौरे पर उन्होंने सांसद कोटे से सांभर के राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर व स्वास्थ्य संबंधित जरूरी उपकरण भेंट किए। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि राजस्थान सरकार ने कोविड को लेकर कुछ नहीं किया, जो भी किया सिर्फ केंद्र सरकार ने किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित उपकरणों की कमी नहीं होने दी जाएगी। कोई कमी होगी तो उसे तत्काल पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में जो कार्य किया जा रहा है वो तारीफ़ काबिल है। हम सबको साथ मिलकर कोरोना को हराना है। उनके साथ सांभर दौरे के दौरान सांभर भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष वर्धमान काला, सांभर लेक वार्ड 23 के पार्षद गौतम सिंघानिया, उपखंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राज चौधरी, सांभर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश वर्मा आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पड़ रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति शुरू राज्य सरकार ने करी, लेकिन हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। एक ही लक्ष्य है कि हर तरह से जनता की सेवा करी जाए। सर, एक अहम सवाल कि वैक्सीनेशन 18+ के लिए बंद कर दी गई है, वैक्सीन की कमी है। राज्य सरकार कह रही है कि हमने पैसा भी दे दिया, लेकिन केंद्र वैक्सीन नहीं दे रहा है। देखिए, ये भी राजनीति, पूरी तरह से राजनीति है और बहुत ही निंदनीय है ये कि पहले ऐसा माहौल बनाया गया, लोगों को उकसाया गया कि जैसे केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही हो तो केंद्र सरकार ने कहा बाहर से ले लो। तो बाहर से क्यों नहीं ले पाई राज्य सरकार? क्योंकि वैक्सीनेशन का जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही उत्पादन हो रहा है। और उसमें भी आपको बता देता हूं कि भारत की जो वैक्सीनेशन की जो गति है, जो रेट है, वो पूरी दुनिया से बहुत तेज है। 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। 20 करोड़ तो पूरी दुनिया की जो देश है उनकी आबादी नहीं है। जितनी उनकी आबादी नहीं उतनों को तो हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो ये माहौल इस तरह से बना, लोगों को उकसाना। पहले ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। 23 टैंकर थे, 23 टैंकर, और शायद आज की तारीख में भी 23 टैंकर है। लेकिन केंद्र सरकार ने एयरफोर्स के हवाई जहाज से उठवाए टैंकर, ट्रेनों से भिजवाए टैंकर, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। ऑक्सीजन प्लांट एक भी नहीं लगाया। 1,58,000 करोड़ के बजट में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए। केंद्र ने 19 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए। फुलेरा विधानसभा में खड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, रेनवाल के अंदर मैं खुद ऑक्सीजन प्लांट लगवा रहा हूँ अपने साधनों से। तो ये उसका प्रक्रिया चल रही है। ये जैसे मैंने कहा, ये 1 महीने की बात नहीं है। ये पूरा, ये हमें तो तैयार रहना है। कम से कम 1-1.5 साल तो मान के चलिए कि हमें तैयार रहना है। सर, एक वैक्सीन के ऊपर तो ये जल्द इसके अंदर लग जाएगा। सर, एक वैक्सीन के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि नहीं, वैक्सीनेशन में मैं बात खत्म कर देता हूँ अभी। 20 करोड़ वैक्सीनेशन तो लग चुकी है और 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन अभी राज्य सरकारों के पास में है। 11 लाख वैक्सीनेशन तो बर्बाद हुई है राजस्थान के अंदर। कोल्ड चेन को मेंटेन करना, यही तो व्यवस्था है। तो वैक्सीनेशन के अंदर लोगों को समझाना, रजिस्ट्री करना,
और फिर समय से बुला के वैक्सीनेशन लगाना, ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को राज्य सरकार को करना है, ना कि लोगों को उकसाना है। सर, वैक्सीन की दर को लेकर भी एक सवाल है कि केंद्र को कम में मिल रहा है, राज्य को ज़्यादा पैसे में दिया जा रहा है। देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीति भरपूर, मतलब आप एक काम मुझे बता दीजिए, मैं जनता के सामने बोल रहा हूँ, एक काम ऐसा बता दीजिए कोरोना के अंदर जो सिर्फ राज्य सरकार ने करा हो। और कोरोना का भी छोड़ दीजिए, 2 साल के अंदर केवल राज्य सरकार ने कोई काम करा हो तो वो मुझे बता दीजिए। चिरंजीवी योजना का ये ढोल बजाते हैं, आप सारे निजी अस्पताल में चले जाइए, कौन सा चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज करने को तैयार है? मैं जाके उसके हाथ जोड़ूंगा उस निजी अस्पताल के। आयुष्मान भारत को भी बंद कर दिया इन्होंने। जवाहर फाउंडेशन के तत्वाधान में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गली मोहल्लों में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। वार्ड नंबर 20 सहित आसपास के क्षेत्रों में पिट्ठू मशीन से किया सैनिटाइजेशन। गुरुवार को जवाहर फाउंडेशन के नेतृत्व में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने वार्ड 20 की पार्षद हितेश्वरी देवी व अमित टांक के सहयोग से वार्ड नंबर 20 के समूचे क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन का कार्य किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने मुकेश सबलानिया के नेतृत्व में गौड सदन, हासीबाई धर्मशाला, 3 टांकी छतरी, आशागंज, चांद बावड़ी, लोधों का बाड़ा, बैरवा बस्ती आदि क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा दी। वार्ड पार्षद हितेश्वरी देवी व क्षेत्रवासियों ने बताया कि इन दिनों कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैला है, जिसके चलते वार्ड 20 की विभिन्न कॉलोनियों और गलियों में भी कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ गई। इसके बाद जवाहर फाउंडेशन द्वारा जब इलाकों को सैनिटाइजेशन करने की सूचना मिली तो उन्होंने भी सेवा दल के कार्यकर्ताओं से अपने क्षेत्र को सैनिटाइज कराने का निवेदन किया, जिसके बाद मुकेश सबलानिया के नेतृत्व में सेवा दल की टीम आज वार्ड 20 में पहुंची है और पूरे क्षेत्र की गली मोहल्लों को हाइपोक्लोराइड से छिड़काव करते हुए सैनिटाइज किया है। इससे काफ़ी हद तक संक्रमण फैलने पर रोक लग सकेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज हमने वार्ड 20 की तरफ से यहाँ कॉल किया गया था जवाहर फाउंडेशन वालों को, तो उनके तत्वाधान में उन्होंने यहाँ पर वार्ड 20 में उन्होंने सैनिटाइज कराने का जिम्मा लिया है और सेवा दल वाले नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं और उनका बहुत अच्छा सहयोग है। गली गली, छोटी छोटी गलियों में वो अपना सहयोग दे रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं वो खुद अपनी सेवा दे रहे हैं वहाँ पे जाके गली गलियों में। और जवाहर फाउंडेशन का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे सैनिटाइज कराने का कार्य जो जिम्मा लिया है और जनता को जागरूक भी कराया है कि मास्क लगाइए, थोड़ी देर में हाथ धोइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकार अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और जो हम जनता भी हमारा पूरा अच्छे से सहयोग कर रही है। जनता से हमारा ये निवेदन है कि जो भी कोविड बढ़ रहा है उसके लिए अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार जो गाइडलाइन दे रखी है उन्होंने उसके के होते हुए वैसे ही चलना है जो सरकार हमारे को गाइड कर रही है। और मेरा निवेदन है मेरे सभी वार्डवासियों से कि स्वस्थ रहें, स्टे सेफ। सेवा कार्य के दौरान मुकेश सबलानिया, पीयूष सुराणा, रविंद्र भाटी, विनोद नकवाल, विष्णु गौड़, हनुमान शर्मा, प्रियांशु अरोड़ा, धनराज बालोटिया, रमेश नायक, स्नेहलता नागौरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन सेवा भारती ने कोरोना पीड़ित सहित परिवार की सेवा कर कार्यकर्ताओं ने की समाज में अनूठी पहल। जिले भर में कोरोना योद्धाओं को सेवा भारती ने सम्मानित कर किया उत्साहवर्धन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन सेवा भारती के तत्वाधान में अजमेर शहर सहित जिले के प्रत्येक तहसील और गांव में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य कर समाज में अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। सेवा भारती के प्रांत मंत्री मोहनलाल खंडेलवाल ने बताया कि अजमेर शहर और जिले के प्रत्येक तहसील और गांव में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में समाज के प्रत्येक पीड़ित वर्ग तक अपने सेवा कार्यों की पहुंच स्थापित की है। सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा किशनगढ़, पुष्कर, मसूदा, कड़ेल, सरवाड़, विजयनगर, ब्यावर, रामपुरा, पीसागंज, नसीराबाद सहित
जिले के प्रत्येक तहसील और ग्राम में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। उन्होंने बताया कि पुष्कर में कार्यकर्ताओं द्वारा एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़, अभिषेक गहलोत, बिजली विभाग के सहायक अभियंता मोहन सिंह जादौन, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर.के. गुप्ता, अस्पताल स्टाफ, पुलिस थाना, विद्युत विभाग, नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का दुपट्टा और साफा पहनाकर तिलक लगाकर सम्मान किया। प्रांत मंत्री खंडेलवाल ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के गरीब परिवारों को 5 किलो आटे सहित सूखी सामग्री के पैकेट उपलब्ध करवाए गए। सेवा भारती के प्रांत मंत्री मोहनलाल खंडेलवाल ने बताया कि अजमेर महानगर में भी सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने संपूर्ण शहर में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि अजमेर शहर के संघ दृष्टि से 11 नगरों में विभाजित किया गया और प्रत्येक नगर में कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने नगरों में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जिसमें पुलिस कर्मचारी, विद्युत विभाग के कर्मचारी, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी और नगर निगम के सफाई कर्मचारी शामिल थे। उन्होंने बताया कि वीर सावरकर नगर क्रमांक 2 में बंजारा बस्ती में सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा 200 परिवारों को सूखी सामग्री के पैकेट वितरित किए गए। सेवा भारती के कार्यकर्ता अजमेर महानगर में प्रतिदिन सुबह और शाम 1000 भोजन के पैकेट कोरोना पीड़ित और उनके परिवारों सहित भोजन को उपलब्ध कराने में जूझ रहे लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। खंडेलवाल ने बताया कि सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव सहित सेवा बस्तियों में कृमिनाशक धूप प्रत्येक गली मोहल्ले में जलाई गई, जिससे वातावरण शुद्ध हो सके। उन्होंने बताया कि सेवा भारती के कार्यकर्ता अपने सामाजिक सरोकार में प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। रेलवे हॉस्पिटल में भोजन पैकेट उपलब्ध करवाने सहित ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने, उनका रखरखाव और उनकी सुरक्षा में भी सेवा भारती के कार्यकर्ता प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। होप फाउंडेशन द्वारा पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों को दी जा रही है मदद। होप फाउंडेशन राशन सामग्री के अलावा ऑक्सीजन, ब्लड प्लाज्मा सहित कई तरह के सेवा कार्यों को दे रहे हैं अंजाम। अजमेर की होप फाउंडेशन संस्था के वॉलंटियर्स पिछले 1.5 महीने से कोरोना को लेकर लागू लॉकडाउन के दरमियान आमजन सहित जरूरतमंदों की मदद में जुटे हुए हैं। होप फाउंडेशन द्वारा आज लगभग 50 जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन सामग्री के किट प्रदान किए गए। अजमेर के अलग अलग इलाकों में फाउंडेशन वॉलंटियर्स ने इन राशन किट्स का वितरण किया। फाउंडेशन की वॉलंटियर जागृति शर्मा ने बताया कि होप फाउंडेशन में जागृति शर्मा, विजय सोनी, रक्त क्रांति वाले सुमित जी, अभिषेक शर्मा, प्रतीक देवड़ा, निरंजन गर्ग, शैलेंद्र आदि 11 वॉलंटियर शामिल हैं, जो लगातार जरूरतमंदों की विभिन्न लोगों से आर्थिक सहयोग लेकर सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं। जैसे किसी जरूरतमंद को ऑक्सीजन, किसी को ब्लड प्लाज्मा आदि उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहीं आर्थिक तंगी झेल रहे परिवारों को 1 महीने की राशन सामग्री भी प्रदान की जा रही है, जिसमें 10 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, मसाले, शक्कर, चाय, तेल आदि शामिल है। फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने आज सागर विहार कॉलोनी, कच्ची बस्ती, अलवर गेट, नगरा, उसरी गेट, आदर्श नगर आदि क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर रह रहे जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के किट वितरित किए हैं।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। और अभी जैसे कि अभी आपको पता है कि कोरोना केसेस बहुत ज़्यादा थे, तो उस वक्त हम लोगों ने, हमारी जो टीम है वॉलंटियर्स की, हम सभी ने उस वक्त लोगों की जैसे जैसे हमारे पास केसेस आए उस तरह से हमने उन सभी के केसेस को सॉल्व करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी। जैसे हमने उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया है, फूड प्रोवाइड करवाया है, ब्लड प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सिर्फ अजमेर ही नहीं, हमने राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ तक के भी केसेस को हैंडल करने की पूरी कोशिश की है। हमारी जो वॉलंटियर्स की टीम है, इसमें अजमेर के भी कई लोग हैं, पैन इंडिया से भी हैं, और हमारे साथ ब्लड और प्लाज्मा के लिए संजीवनी रक्त क्रांति ग्रुप है, उसके सुमित जी, नितेश जी, इन सभी ने हमारी बहुत अच्छे तरीके से सहायता करी। अब जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने अभी कोरोना के केसेस कुछ हद तक कम हुए हैं, तो आगे जाके हमारे पास कॉल्स आने लगे कि अलग अलग परिवारों में अलग अलग जगह पर उनको अपना राशन सामग्री की बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि किसी के परिवार में तो कोरोना से किसी की डेथ हो गई, जो भी अर्निंग मेंबर था उसकी डेथ हो गई, या फिर लॉकडाउन की वजह से उनकी जॉब्स चली गई। तो इस तरह के हमारे पास कॉल्स आने लगे, तो हमारी टीम ने पूरा डिसाइड किया कि हम डोनेशन कलेक्ट करें। अजमेर वासियों ने हमारा पूरा साथ दिया इस चीज़ में, डोनेशन कलेक्ट करने में, और उसके बाद हमने इन फैमिलीज़ को अप्रोच करना शुरू किया। तो जिस तरह से कॉल्स आए हमारे पास, आप देख सकते हैं कि अब हमने यहाँ पे 1 मंथ का इनको राशन प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो आज हम यहाँ पे हैं तेलीपाड़ा में, यहाँ पे 24 परिवार हैं जिनको हम आज राशन वितरित करने जा रहे हैं 1 महीने का। इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग जाएंगे, हमारे पास और भी 18 फैमिलीज़ के कॉल्स आ चुके हैं जो अजमेर के अलग अलग एरिया से हैं। पंचील, फाइसागर, वैशाली नगर, अलवर गेट, आदर्श नगर, सुभाष नगर, इन सभी एरिया से, ऊसरी गेट, इन सभी एरिया से हमारे पास कॉल्स आए हैं। तो यहाँ के बाद हम उन्हीं सब परिवारों के पास जाएंगे और उनको 1 मंथ का राशन प्रोवाइड किया जाएगा। वार्ड 51 में किरण मेघवंशी द्वारा गुलाबबाड़ी राजकीय नवीन स्कूल में लगवाया गया वैक्सीनेशन कैंप। 45 वर्ष से अधिक उम्र के मजदूर परिवारों के साथ क्षेत्रवासियों ने लगवाया कोवैक्सीन का टीका। वार्ड नंबर 51 में कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी रही किरण मेघवंशी द्वारा अपने वार्ड के 45 वर्ष से अधिक उम्र के बीड़ी मजदूर परिवारों व क्षेत्रवासियों के टीकाकरण के लिए वार्ड में एक अलग से कैंप लगवाने के लिए जिला कलेक्टर व CMHO से मांग की गई थी, जिस पर गुरुवार को गुलाबबाड़ी कल्याणीपुरा रोड स्थित राजकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय परिसर में गुलाबबाड़ी राजकीय डिस्पेंसरी के चिकित्सा कर्मियों द्वारा कोवैक्सीन का टीकाकरण करने के लिए क्षेत्र में कैंप लगाकर क्षेत्रवासियों का टीकाकरण किया गया। किरण मेघवंशी ने टीकाकरण कैंप लगाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, CMHO डॉक्टर के सोनी व पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल का आभार व्यक्त करते हुए क्षेत्रवासियों से अधिक वैक्सीनेशन कराकर कोरोना को हराने की अपील की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज वार्ड 51 के अंदर राजकीय नवीन माध्यमिक उच्च विद्यालय के अंदर यहाँ पे वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है। कुछ यहाँ के जो सदस्य हैं उन्होंने निजी वैक्सीनेशन लगा चुके हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर इस वार्ड के अंदर बीड़ी श्रमिक है जो कि महामारी और इस संक्रमण के अंदर लगा हुआ जो लॉकडाउन है, वहाँ से यहाँ से घर से निकलने में असमर्थ है, हॉस्पिटल जाने में असमर्थ है, तो उनको इस कैंप का लाभ मिल सके और वैक्सीनेशन लग करके उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। और उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे कलेक्टर साहब जी, CMHO हमारे के सोनी जी को, और पूर्व हमारे जो MLA है डॉक्टर जयपाल जी को, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी, एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो अशोक गहलोत जी है,
उन्होंने जो योजना चलाई है, फ्री वैक्सीनेशन दिए हम लोगों को कैंप द्वारा, डिस्पेंसरी द्वारा जो घरों तक पहुंचाई है और उनका लाभ हमें मिल रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है। कोवैक्सीन 45+ और गुलाबड़ी डिस्पेंसरी की ओर से है ये, और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का भी लेवल नापा जा रहा है, और जो ऑब्जर्वेशन में बिठा रहे हैं वैक्सीन करने के बाद, और उनको पैरासीटामोल अगर किसी को बुखार या कोई दिक्कत आती है तो वो उपलब्ध कराई जा रही है। हाँ, ब्लड प्रेशर भी नाप रहे हैं, कोई अगर हाई रिस्क वाला है तो उसकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर भारती है। कितने जनों की टीम है? अभी हमारे वैसे तो जितने आते जाएंगे, अभी तक हमारे 80 टीके लग चुके हैं। वार्ड 62 में पुलिस लाइन डिस्पेंसरी के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कैंप का हुआ आयोजन। पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में पार्षद नरेंद्र तूनवाल के आग्रह पर लगे कैंप में क्षेत्रीय लोगों ने कराया टीकाकरण। नगर निगम अजमेर के वार्ड नंबर 62 में गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया गया। कैंप पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में रखा गया। कैंप वार्ड पार्षद नरेंद्र तूनवाल के आग्रह पर चिकित्सा विभाग के द्वारा लगाया गया। कैंप में डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी व डॉक्टर गौरव परियार, नर्सिंग स्टाफ, ANM व आशा सहयोगिनी आदि ने अपनी सेवाएं दी। कैंप में कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए 45 वर्ष से अधिक उम्र के सैकड़ों लोगों ने कोवैक्सीन का पहला और दूसरा टीका लगवाया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज 27 तारीख को जो पुलिस लाइन में कैंप लगना था वैक्सीनेशन का, वैक्सीन लग रहा था, तो आज हमने वार्ड नंबर 62 में पार्षद नरेंद्र तूनवाल जी के अंडर में यहाँ कैंप लगाया गया था शिव मंदिर भोपू का बाड़ा में, जिसमें अभी अच्छा कैंप चल रहा है। सुबह से 11 बजे तक करीबन 60 डोज लग चुके थे। कोवैक्सीन सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज दोनों ही वैक्सीनेशन लग रहा है, और आम पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। जो भी छूटे हुए हैं, जो नहीं आ सकते हॉस्पिटल में, उनको भी फ़ायदा हो रहा है। वो यहीं का यहीं इस कैंप में आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा और पब्लिक से कह रहे हैं कि 5 बजे तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगवा सकते हो तो यहाँ आ जाए भोपू का बाड़ा में शिव मंदिर के पास। कि यही है कि मास्क लगाएं, थोड़ा डिस्टेंस रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा 100% वैक्सीनेशन लगाएं। आड़ोस पड़ोस में आप मोटिवेट करो, जो भी पेरेंट्स जिसके भी 45 या अभी जब मंडे से जब भी 18 के अबाव शुरू हो जाता है, तो उनको भी वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, ताकि ये बीमारी से लड़ा जा सके। अपन को इसके अलावा कोई दूसरा इलाज भी नहीं है। वैक्सीनेशन दोनों डोज लग गई तो जो ज़्यादा प्रोटेक्ट है। पार्षद तूनवाल ने बताया कि कोरोना से जंग जीतने के लिए हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। इसलिए क्षेत्र के लोगों की सहूलियत के लिए आज भोपू का बाड़ा शिव मंदिर में चिकित्सा महकमे के सहयोग से वैक्सीनेशन कैंप लगा है, जिसमें 250 से ज़्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने सभी से अपील की है कि जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगवाकर अपने आप को सुरक्षित करें। उन्होंने कैंप के आयोजन के लिए चिकित्सा विभाग, प्रशासन, पुलिस लाइन डिस्पेंसरी स्टाफ, डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानी, डॉक्टर गौरव परिहार, नर्सिंग स्टाफ, आशा सहयोगिनियों आदियों के योगदान और सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद दिया। कोविड-19 से संक्रमण से लड़ने के लिए जो राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार पहल की है टीके की, वही पहल आज शिव मंदिर भोपू का बाड़ा प्रांगण में की गई है। आसपास के करीबन 5 से 10 किलोमीटर तक के जितने भी लोग हैं यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, प्रथम और द्वितीय डोज लगाई जा रही है। विशेष तौर पर जो भी लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, और क्षेत्र के अंदर कैंप लगाने का यही फ़ायदा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भीड़ से बचत हो और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में टीकाकरण किया जाए। और हम लोगों ने एक थीम रखी है, मेरा वैक्सीन मेरी ज़िंदगी, तो उसके अंदर सभी लोग वैक्सीन लगवाकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों को ये मैसेज दे रहे हैं। और अब असली जो रहेगा वैक्सीनेशन में 18+ से जो भी व्यक्ति हैं 44 तक के, उन लोगों के वैक्सीनेशन के लिए भी पहल किया है। हम लोग भी
काम कर रहे हैं, चिकित्सा महकमा पूरा काम कर रहा है, आशा सहयोगिनियाँ काम कर रही हैं, जो भी इस नेक कार्य में मदद कर रहे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज शिव मंदिर भोपो कबाड़ा प्रांगण में कोवैक्सीन प्रथम और द्वितीय डोज लगाई जा रही है, जिसमें आराम से शांतिपूर्वक रूप से हम लोगों ने टारगेट रखा है 250 से 300 वैक्सीनेशन किए जाएंगे। तो इसमें सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। कैसे क्या कैंप लगाया और किस जगह लगाया? ये भोपो का बाड़ा के पार्षद हैं श्री नरेंद्र तुनवाल जी, उन्होंने एक आग्रह किया था हमारे CMHO सर से यहाँ कैंप लगाने के लिए, क्योंकि ये टारगेट देखा जा रहा है कि जो 45 प्लस वाले कुछ एक ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो हमारा चिकित्सा विभाग का भी टारगेट है तो उनको कवर किया जाए। तो CMHO सर ने आदेश के अनुसार हमारे यहाँ पुलिस लाइन में कैंप आज भोपो का बाड़ा में रखा गया है, जिसमें हमारे इंचार्ज सर डॉक्टर प्रदीप जयसिंघानिया जी ने यहाँ आके पूरी टीम भेजी है, जिसमें आशा की टीम है, ANM वैक्सीनेटर हैं, उसके अलावा डिस्पेंसरी से और भी टीम आई है जो आज कैंप को पूरी देख रेख कर रही है। सर, कोरोना गाइडलाइन की पालना कैसे किस प्रकार हो रही है? यहाँ कोरोना गाइडलाइंस की पालना जो गवर्नमेंट ने दी है उसकी पूरी तरह हो रही है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ बैठने के इंतजाम के लिए कुर्सियाँ भी रखी गई है, पानी वगैरह क्या सारी व्यवस्था हैं, प्लस 30 मिनट वैक्सीनेशन के बाद हम इन्हें रोक रहे हैं। इसके लिए भी हमने 2-3 जने और लगा रखे हैं ताकि कोई भी इस तरह का व्यक्ति नहीं हो जो 5-10 मिनट में बाहर जाए और उसको कोई प्रॉब्लम हो। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।